सीताबाई के साथ में, जी हाँ, युवराज खंडेराव की इकलौती बहन सीताबाई होलकर के साथ में हुआ घोर अन्याय। धोखा कहें, विश्वासघात कहें, बेरुखी कहें, हर शब्द कम है उस आघात के आगे जो सीताबाई को पहुंचा है। और इसी वजह से इतने दिनों तक वो महल में दिखाई नहीं दी है, नाराज इतनी है कि महल में आई ही नहीं है। आखिर उसके इकलौते भाई युवराज खंडेराव की दूसरी शादी हो जाती है और उसे यानी कि सीताबाई को बुलाया ही नहीं जाता। गुनू जी उपस्थित होते हैं मगर जावेद साहब आते हैं मगर लड़की नहीं आती, घर की बेटी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके लिए दागिने कम पड़ गए थे, ऐसा कहना है। सोच रही होगी, यकीनन सोच रही होगी सीताबाई होलकर। नई साड़ियाँ मिलनी थी, दागिने मिलने थे, हीरे जवाहरातों से उसके थाल भरे जाने थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? किसने नहीं बुलाया उसे? क्या द्वारकाबाई साहब इतनी मगन हो गई थी पार्वती को लाने के लिए, युवराज खंडेराव की दूसरी शादी रचाने के लिए, कि अपनी ही बेटी, अपनी सगी बेटी जिसे जन्म दिया था उसी को भूल गई? या फिर उसे भी ये था कि आखिर युवराज की दूसरी शादी क्यों हो रही है? कहीं गुन्नू जी भी ये ना कह दे बाद में कि मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा दूसरी शादी, जब युवराज की हो गई तो मैं भी करूँगा। खैर ये मजाक की बात है, मगर देखिए इतनी बड़ी शादी होती है, युवराज खंडेराव की शादी होती है, उनकी इकलौती बहन शादी में नहीं आती है। और वहाँ से पार्वती के घर से उसके गांव में सबको संदेशा दे दिया गया था। पार्वती के बाबा साहेब उनके गांव में जाकर के सबको बता आए थे, बल्कि शादी से पहले ही खुशखबरी सबको सुना आए थे। मगर फिर भी निमंत्रण पत्र बांटे जाने के बाद भी पार्वती के गांव से, पार्वती के घर से उसके आई बाबा के अलावा और कोई क्यों नहीं आया? इतनी बड़ी शादी होनी थी, अगर युवराज की शादी थी, द्वारकाबाई साहब को जिम्मा सौंपा गया था, फिर कोई और क्यों नहीं आया? और सीताबाई होलकर क्यों नहीं आई?